जय यीशु मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं फिर से आप लोगों के सामने आज का पवित्र सुसमाचार और इसका रिफ्लेक्शन लेके उपस्थित हूँ। आज 9 तारीख है, 9 नवंबर 2020 और आज सोमवार है, मंडे, द फर्स्ट डे ऑफ द डे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों के सामने आज आज खुशी का दिन है। आज हम लोग फीस्ट मना रहे हैं। फीस्ट द डेडिकेशन ऑफ लैटरन बेसिलिका ऑफ सेंट जॉन, मतलब वेटिकन सिटी, जो हमारी पुण्य पिता मतलब हमारे संत पिता रहते हैं, वहाँ पे आज एक महागिरजा की पर्व हम मनाते हैं। जो महागिरजा में बहुत सारा चीज़ हुआ था, बहुत सारे धर्म संगठन, बहुत सारे धर्म सभा हुई थी वहाँ पे। सबसे पुराना महागिरजा है, उसको हम द लैटरन ऑफ द बेसिलिका ऑफ सेंट जॉन के नाम पे जानते हैं। वो महागिरजा का आज हम लोग सभी कैथोलिक समाज, कैथोलिक कलीसिया आज इसका पर्व मनाते हैं। आज विशेष करके प्रभु हम लोगों को सुसमाचार में मंदिर और जल के बारे में बोलना चाहते हैं। मैं आप लोगों को आज का सुसमाचार पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिएगा जरूर। आज के सुसमाचार संत योहन के अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 22 तक लिया गया है। मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेज उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्य को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। परिवार साथियों, जैसे कि मैं सुसमाचार पढ़ने से पहले आप लोगों को कहा कि आज हम विशेष करके वेटिकन सिटी, जो कि संत पिता की जो जगह है जहाँ पे रोम में रहते हैं, वहाँ पे एक महागिरजा है, जो गिरजा को हम सबसे पुराना गिरजा घर मानते हैं। वो गिरजा को आज याद करते हुए वो गिरजा में बहुत सारा ऐसी धर्म घटनाएं हुई है और बहुत सारे अच्छी घटनाएं हुई है हमारे विश्वास को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए। वो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा बड़ा महागिरजा है, वो बहुत पुराना महागिरजा है। आज प्रभु यीशु, हम वो गिरजा का पर्व आज मनाते हैं। आज प्रभु यीशु मंदिर के बारे में कहते हैं। मेरी बात साथियों, जैसे हम लोग ने सुसमाचार पढ़े कि आज प्रभु यीशु मंदिर जाते हैं, जिस मंदिर पे यहूदी लोग तथा अन्य लोग वहाँ पे मार्केट बना दिए थे। मंदिर में हर प्रकार के खरीदना और बेचने का कार्य हो रहा था वहाँ पे। मंदिर को, जहाँ प्रभु की स्थल है, जो पवित्र स्थल है, उसको आज यहूदी और तथा अन्य लोग ने उसको व्यवसाय का एक जगह, बिजनेस का एक जगह बना दिए थे। प्रभु यीशु इस जगह पे जाके वो
सारी जगह को खाली कर देते हैं। उनके जितने भी सामान रखे हुए रहते उस सबको इधर उधर बिखरा देते हैं और सभी को वहाँ से हट जाने के लिए प्रभु यीशु गुस्सा होके उन सभी को बताते हैं। मेरी मेरी युवा साथियों, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं इसको तोड़ दो और 3 दिन में इसको मैं खड़ा कर दूंगा। जैसे प्रभु यीशु ये अपने शरीर के बारे में बता रहे थे। यहूदी लोग उस समय इसको समझ नहीं पाए थे। वो उन लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि इसको 46 वर्ष लगा था गठन करने के लिए, तैयार करने के लिए, और तुम 3 दिनों में इसको तोड़ के खड़ा कर दोगे, बना दोगे फिर से। उसके मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी युवा साथियों, आज विशेष करके हम लोग ये सुसमाचार में जो पढ़ रहे हैं, एक्चुअली एक ही संदेश हम लोगों को दे रहा है, वो है मंदिर। ईश्वर का मंदिर को हम कैसे हमारे जीवन में स्थान देते हैं। आज का पहला पाठ अगर आप पढ़ोगे, एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया है। उस ग्रंथ में पहला पाठ में आज हम विशेष करके पवित्र जल के बारे में हम लोग सुनते हैं, जो कि मंदिर से होके बहता है। और ये पवित्र जल जहाँ पर भी बहता है सबको जीवन देते हुए आगे जाता है। और ये इस पवित्र जल का स्वाद मीठा है। ये पवित्र जल जो कि मंदिर होके बहता है, यहाँ पे भी पहला पाठ में भी मंदिर के बारे में व्याख्या किया गया है, बताया गया है मेरे युवा साथियों। मंदिर, ईश्वर की मंदिर। और उसके बाद जब हम सेकंड रीडिंग में जाते हैं आज का, तो कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें कुरिन्थियों के नाम अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, 9, 11 और 16, 17 में हम लोग पढ़ते हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि संत पौल ने कुरिन्थियों के नाम ईश्वर के बारे में, ईश्वर की मंदिर के बारे में क्या कहे हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा के सुनाता हूँ। मेरी युवा साथियों, गौर फरमाएगा। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। अध्याय 9 कुरिन्थियों के नाम, पहला कुरिन्थियों के नाम का पत्र, संत पौलुस का यह कहना है कि हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। आप लोग मतलब कौन? हम, आप और मैं और सारी पृथ्वी की जो निवास करते हैं, ईश्वर के संतान, सब ईश्वर की खेती और भवन है, संत पौलुस कह रहे हैं। मैं आगे आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ 16 से 17। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? मैं फिर से दोहराऊं, क्या आप यह नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर की आत्मा आप पे निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और यह मंदिर आप लोग है। क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और यह मंदिर आप लोग है। मतलब संत पौलुस किसको बोल रहे हैं? ये मंदिर आप लोग है, आपको और मुझे। मतलब ये जो शरीर है, ये जो ईश्वर को दिया हुआ शरीर है, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, यही शरीर है ईश्वर का मंदिर, पवित्र आत्मा का मंदिर। मेरी बात साथियों, संत पौलुस आज इतने सुंदर से बता रहा है, जैसे हम सुसमाचार में सुने मेरी बात साथियों कि ईश्वर, प्रभु यीशु आज ईश्वर का मंदिर था। यरूशलेम जो मंदिर था, वो जो मंदिर को एकदम क्या बना दिए थे, एक बिजनेस प्लेस बना दिए थे। उसी में प्रभु जाके कहते हैं कि मेरा प्रभु का मंदिर, मेरा पिता का मंदिर को तुम लोग मंदिर को तुम लोग बिजनेस का घर बना दिए हो, व्यवसाय का घर बना दिए, उसको हटाओ, यहाँ से खाली कर, बोल के प्रभु यीशु आज जाके वहाँ पे बोल रहे हैं। मेरे प्यारे विवाह साथियों, हम लोग हमारे घर में, हम तो चर्च जाते हैं, चर्च साफ सुथरा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, क्या हम लोग जब घर में विनती प्रार्थना करते हैं, जिस जगह पे प्रभु की फोटो रहता है, रोजरी रहता है, बाइबल रहता है और हर प्रकार की स्पिरिचुअल धार्मिक किताब रहती है, धार्मिक चीज़ें रहती है, उस जगह को हम लोग कैसे रखते हैं?
साफ सुथरा रखते हैं क्या? हर दिन पोछा पाछी करके उसको सुंदर से सजा के प्रभु का जगह को अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं क्या? विशेष करके हम लोग देखे रहते हैं कि हमारे गांव घर में, सिटी में, इवन सिटी में लोग हैं बाइबल को और प्रभु की जो उनकी जो छवि है, उनकी जो मूर्ति है, उनका जो फोटो है, माता मरियम की फोटो है, रोजरी है, विनती करने की हर एक जो प्रार्थना का किताब है, बाइबल है, और अलग अलग तरीके का प्रार्थना का धार्मिक किताब होता है, उस सभी को हम कैसे सजा के रखते हैं हमारे घर में? जो ईश्वर के लिए हम जो जगह दिए हैं हमारे घर में, प्रभु के लिए जो जगह दिए हमको, वो घर में, वो घर को, वो जगह को हम किस तरह से साफ सुथरा रखते हैं मेरे युवा साथियों, सोचने की बात है। अगर आप लोग आज घर पे जाइए, अपने घर पे देखिए कि वो जगह कितना साफ सुथरा है। अगर साफ नहीं है तो साफ कीजिए, सुंदर से बाइबल को, मूर्ति को, प्रभु की छवि को, रोजरी को, और सब जितने भी सैक्रेड स्पिरिचुअल धार्मिक किताब हैं उस सभी को अच्छा से सुंदर से रखिएगा। ये तो आउटवर्डली चीज हो गया जो कि हमको भक्ति भाव देता है प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अपना फीलिंग्स देने के लिए। जब उसके सामने जब हम विनती करते हैं, घुटने टेकते हैं, तो प्रभु के सामने जब प्रार्थना करते हैं, तो मैं ये आउटवर्डली बात बोला आप लोगों को, जो कि हमको सजाना है, घर में साफ सुथरा रखना है, जहाँ पे हम बाइबल रखते हैं, ईश्वर की छवि रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, उस जगह को हमको अच्छी तरह से सजा के साफ सुथरा रखना है। ये तो मैं आउटवर्डली बता दिया मेरे युवा साथियों। अभी मैं इनवर्डली की बात बताऊंगा आप लोगों को। प्रभु यीशु जब बताए कि ये मंदिर को तोड़ दो और 3 दिन में मैं खड़ा कर दूंगा, मतलब वो अपने शरीर के बारे में बता रहे थे। मरने के बाद तीसरे दिन में प्रभु जी उठे थे, उसके बारे में बता रहे थे। और शिष्य लोग, सुसमाचार के आखिर में हम लोग पढ़ते हैं कि शिष्य लोग इसको याद करते हैं कि प्रभु यीशु, हाँ, इसीलिए कहा था कि मंदिर मतलब उसका शरीर था। मेरी युवा साथियों, संत पौलुस अभी कहा ना, हम लोग पढ़े कुरिन्थियों के नाम की, हमारी इस शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु की मंदिर है। हम इस मंदिर को, इस शरीर को हम कितना प्रभु के लिए सजा के रखते हैं, यह प्रश्न है मेरे युवा साथियों। यह प्रश्न है आज हमारे लिए, आप और मेरे लिए, कि ये मंदिर को, ये पवित्र आत्मा का जो शरीर है, ये मंदिर है, प्रभु का दिया हुआ ये शरीर है, जो कुछ साल, कुछ दिन के बाद मिट्टी में मिल जाएगा और हमारी आत्मा चाहे नरक नहीं तो स्वर्ग जाएगी। डिपेंड करता है हम लोग कैसा हमारे जीवन को इस धरती पर बिताते हैं। मेरी बात साथियों, इमेजिन करिए, क्या हम हमारा शरीर को अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, जैसे प्रभु यीशु यरूशलेम की मंदिर को साफ सुथरा करने के लिए जाके उनके साथ बातचीत करके वो सब कुछ हटा देते हैं। आज क्या हम उतना ख्याल रखते हैं हमारा मंदिर का, जो पवित्र आत्मा का बस, पवित्र आत्मा का स्थली है, ये जगह है, पवित्र आत्मा का, प्रभु की जगह है ये, कि हम इस मंदिर को अच्छी तरह से रखते हैं? मेरी बात साथियों, हम लोगों को ना, इस मंदिर को, ये जो शरीर है हम लोगों का नहीं है, प्रभु का दिया हुआ है ये, और इसमें पवित्र आत्मा आके वसते हैं। अगर इस शरीर में पाप है, हर प्रकार की बुराई चीज है, हर प्रकार गंदा कार्य करता है, हमारे यह शरीर, हमारे यह हाथ गंदे रास्ते पे चलता है, हमारा पैर गंदा चीज को सुनता है, गंदी कार्य को देखता है, गंदी बात बोलता है, जब हम ये सब करते तो हमारा शरीर को हम अपवित्र करते हैं, नष्ट करते हैं, कलंक लगा देते हैं। मेरी बात साथियों, इस तरह हम क्या इस शरीर का ख्याल रख सकते हैं? नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे भाई बहनें हैं, बहुत सारे हैं जो कि रोज गुटखा खाते हैं, रोज दारू पीते हैं, रोज सिगरेट पीते हैं, रोज अलग अलग प्रकार के नशा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ फूड नो, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को खा के हमारा शरीर को एकदम धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं, जो कि मोमेंटरी, क्षणिक मात्र हम लोगों को हैप्पीनेस और खुशी देता है। हमारा शरीर जो प्रभु की मंदिर है, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये जो शरीर है प्रभु की मंदिर है, मतलब शरीर में हमारा आत्मा और शरीर में प्रभु निवास करते हैं, वास करते हैं, मतलब हम ईश्वर हैं। हम यीशु ख्रिस्त के जैसे, यीशु ईश्वर तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन साधारण मनुष्य हैं, लेकिन हम यीशु ख्रिस्त, हम सेकेंड क्राइस्ट बन सकते हैं। मेरी युवा साथियों,
हम प्रभु यीशु की तरह हमारे शरीर को बना के दूसरों के कार्य में लगा सकते हैं, खुद के परिवार के कार्य में लगा सकते हैं, हमारे शरीर को, हमारी एनर्जी को प्रभु के लिए लगा सकते हैं। जो लोग हमको देखेंगे ना, तो हम में ना यीशु को, प्रभु यीशु को उन लोग देखना चाहिए। हमको एग्जाम्पल के तौर के, उदाहरण के तौर पे उन लोग हमको देखना चाहिए। जब उन लोग हमको देखेंगे तो ये सोचना चाहिए कि हाँ, प्रभु यीशु अभी भी जिंदा है, हमको उदाहरण बनना है। मेरे युवा साथियों, ये जो शरीर है इसको अच्छी तरह से उपयोग करना है प्रभु के कार्य के लिए। जैसे आज हम एजेकियल के ग्रंथ में पढ़ते हैं, जहाँ पे पवित्र जल के बारे में बताते हैं। जो जल धारा जहाँ कहीं भी जाता है, जहाँ कहीं भी जाता है, वो जीवन प्रदान करता है, क्योंकि वो मंदिर से होके गुजरता है। मेरी बात साथियों, आज का पहला पाठ में ये पढ़ते हैं। एजेकियल बताते हैं, नबी एजेकियल बताते हैं, मतलब हम मंदिर हैं और हमारी जो कार्य है एक जलधारा की सदृश होना चाहिए। हम जो भी करेंगे, जैसे कि जलधारा जहाँ कहीं भी जाता है, ये स्वाद से सबकी प्यास को बुझाता है। और ये जल जहाँ कहीं भी जाता है, जितने भी जीव जंतु रहते हैं, दुनिया की प्राणी रहते हैं, उन सभी को जीवन प्रदान करता है। इसी तरह मेरी बात साथियों, जब हमारा शरीर को पवित्र आत्मा प्रभु का मंदिर बनाएंगे, और इस तरह हम जब पवित्र बनेंगे, जो भी कार्य करेंगे तो दूसरों के लिए जीवनदायक होगा, वो पवित्र जल की तरह। आज हम लोग मंदिर के बारे में बात करते हैं। हमारा शरीर ही ईश्वर का मंदिर है, और इस शरीर को जितना हो सके पवित्र बनाइए, और पापों से दूर भागिए, और पापों से खुद को बचा के रखिए। मेरी वाह साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग स्पेशली जब हम यूथ रहते हैं, जवान रहते हैं, लड़का लड़की जितने भी हम लोग हैं, इसी समय, ये जो समय है यूथ टाइम पे ही हम लोग नासमझ होते हैं, समझ नहीं पाते कि हमारा शरीर का ख्याल कैसे रखें, जो कि पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरी बात साथियों, आज सोचने की बात है कि हम हमारा शरीर को, हमारी आत्मा को हम किस तरह ख्याल रखते हैं। क्या रोज दिन हम इसका ख्याल रखते हैं? मेरी बात साथियों, सोच के देखिए कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। आज प्रभु क्यों बता रहे हैं, कितना ज़रूरी है कि हमारे ये शरीर का ख्याल रखना है, हम लोगों को पवित्र बना के रखना है, ताकि जब पवित्र आत्मा यहाँ पे वास करेंगे तो हमारे जो कार्य होंगे, हमारी जो बोली होगी, जब हम देखेंगे, जो हम सुनेंगे, जहाँ हम चलेंगे, जो हम हाथ में जो कार्य करेंगे, सब कुछ धार्मिक होगा, पवित्र होगा, और लोग इसके जरिए जीवन पाएंगे, अपने जीवन को बदलेंगे। पहले हमको खुद को बदलना है। मेरी बात साथियों, आप और मैं पापी हैं, लेकिन प्रभु यीशु पापियों के लिए आया था। हमको आज बता दे रहे हैं कि तुम लोग सभी ईश्वर का मंदिर हो, प्रभु की मंदिर हो, पवित्र आत्मा की मंदिर हो। ये इनडायरेक्टली वही कह रहे हैं, हमारा शरीर के बारे में कह रहे हैं, वो भी शरीर के बारे में बता रहे थे। मेरी बात साथियों, सोचने की बात है। सोच के देखिए कि हम अपना शरीर को कितना ख्याल रखते हैं। आइए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, और आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि हम सभी को अपना इस शरीर को पवित्र करके हमेशा रखे, कोई खराब कार्य में ना डुबाए, गंदे कार्य में ना डुबाए, गंदी सोच ना सोचे, गंदी बात ना बोले, गंदी कार्य को ना देखे, और गंदी राह पे ना चले, और गंदे कार्य ना करे। मेरी बात साथियों, आज मैं आप सभी को आह्वान करता हूँ, बुलावा देता हूँ कि प्रभु यीशु जो कहते हैं उसको हम लोग ध्यान देंगे, और ये संदेश को हम दूसरों की यहाँ भी फैलाएंगे, पहुँचाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये सुसमाचार का रिफ्लेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, और जहाँ कहीं भी जाओगे आप इसको शेयर कीजिएगा। माते मरियम की मध्यस्थता से मैं प्रार्थना करता हूँ आज का जो पर्व मनाते हैं, ताकि हम सभी को अपना मंदिर को, शरीर को ईश्वर का मंदिर बना के, पवित्र बना के, आगे अच्छे कार्य के लिए पवित्र होके, धार्मिक होके आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सभी को कृपा बरसाए। जय यीशु।